अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आखिरी शर्त को लेकर तो बहुत ज्यादा बेचैनी थी। आखिरी शर्त क्या थी? शायद आपको याद होगा कि हमारा कोई आदमी आपके पास आएगा तो आपको वापस करना होगा, और तुम्हारा कोई आदमी हमारे पास आएगा तो हम वापस नहीं करेंगे। इस शर्त को लेकर सहाबा में बहुत बेचैनी थी, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के आगे सबने सर झुका दिया था। बहरहाल अभी ये मुआहिदा किया ही गया था कि कुरैश में से एक शख्स रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, जिनका नाम अबू जुंदल था। ये सुहेल बिन अम्र के बेटे थे, जो मुआहिदा लिख रहे थे, जो मुसलमान हो चुके थे। उन्होंने आते ही चीख चीख कर मुसलमानों से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगी कि मेरी मदद करो। सुहेल ने जैसे ही अपने बेटे को देखा तो वो उठा और फौरन अपने बेटे अबू जुंदल के मुंह पर तमाचा मारा और पकड़ लिया, और साथ ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मोहम्मद, यहां आने से पहले, इसके यहां आने से पहले हमारा और तुम्हारा मुआहिदा हो चुका है, इसलिए अभी तुम कुछ नहीं बोल सकते। मैं अबू जुंदल को साथ ले जा रहा हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ ठीक है, मुझे पता है। अबू जुंदल ये देखकर जोर जोर से फरियाद करने लगे कि मुसलमानों, क्या तुम मुझे मुशरिकों के पास वापस भेज रहे हो, जबकि मैं ईमान ला चुका हूं, मुसलमान हो चुका हूं, और ऐसे लोगों के पास तुम मुझे भेज रहे हो जो मेरे दीन से फेरना चाहते हैं। मुसलमानों को इस बात पर बहुत ज्यादा सदमा हुआ था। वैसे भी आखिरी शर्तों को लेकर सहाबा में बहुत बेचैनी थी, और साथ ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अबू जुंदल की बेचैनी देखी और उनकी चीखो पुकार देखी, उनका रोना देखा, तो अबू जुंदल को तसल्ली देते हुए फरमाया कि अबू जुंदल, थोड़ा सा सब्र कर लो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे और तुम्हारे बेबस साथियों के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर पैदा करने वाला है, और हमारा चूंकि इन लोगों के साथ मुआहिदा हो चुका है और खुदा के नाम पर हमने उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया है, अब हम उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकते। और इस तरह मुसलमान सिर्फ देखते रह गए, और सुहेल बिन अम्र अपने बेटे अबू जुंदल को फिर मक्का वापस ले गया। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुआहिदे से, ये सुलहनामे से फारिग हुए, तो आपने कुर्बानी के जानवर ज़ुबा किए, अपने सर को मुंडाया। सहाबा ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कुर्बानियां की और एक दूसरे के सर को मुंडाया। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मकाम से वापस मदीना के लिए रवाना हुए। रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फतह की ये आयतें नाजिल हुई कि इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना, यानी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कि बेशक हमने आपको खुल्लम खुल्ला फतेह अता फरमाई, ताकि हम तुम्हारे अगले पिछले गुनाहों को माफ करें और आप पर अपने एहसानात की तकमील करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयतें पढ़कर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला और दूसरे मुसलमानों को सुनाई। आपने ये आयतें सुनाने से पहले फरमाया कि मुझ पर ऐसी सूरत नाजिल हुई है जो मुझे हर चीज से ज्यादा पसंद है। जिन मुसलमानों के दिलों में इस मुआहिदे से रंज और नागवारी थी और जो सदमा था, वो इस आयत के बाद धुल गया। वो समझ गए कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला की जबरदस्त हिकमत छुपी हुई है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि खुदा ने चाहा तो तुम बैतुल्लाह की जरूर जियारत करोगे और उसका तवाफ करोगे। इस तरह सहाबा के दिलों में जरा इत्मीनान हासिल हो गया। मुआहिदे के वक्त हजरत उमर रजी अल्लाह तआला और हजरत अबू बकर के जो आपस में गुफ्तगू हुई थी, हजरत उमर इस वक्त इस आयत नाजिल होने के बाद उस पर बहुत शर्मिंदा हुए और नादिम हुए, और अल्लाह तबारक व तआला से तौबा और इस्तगफार कर रहे थे। इस तरह मुसलमान इस साल बगैर बैतुल्लाह की जियारत के मदीना वापस हो गए। कुरैश के साथ इस मुआहिदे के बाद एक दिन एक मुसलमान औरत जिसका नाम हजरत उम्मे कुलसुम था, मक्के से मदीना आ गई। ये मदीना पहुंचकर सीधा उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला के पास गई और उनसे बताया कि मैं मक्के से बहुत तकलीफ के साथ और छुप छुपा कर यहाँ आई हूँ और डर रही हूँ कि कहीं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कहीं वापस न कर दे। मगर उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला ने उन्हें वादा किया और उन्हें इत्मीनान दिलाया कि मैं तुम्हारा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र करूंगी।
चुनांचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मे कुलसुम के आने की खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तसल्ली दी कि हम तुम्हें वापस नहीं करेंगे। उसके बाद हजरत उम्मे कुलसुम के दो भाई अम्मारा और वलीद हजरत उम्मे कुलसुम को लेने के लिए मक्के से मदीना आए और सीधा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और कहा कि हम उम्मे कुलसुम को लेने आए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि ये मुआहिदा, ये एग्रीमेंट, ये सुलहनामा सिर्फ मर्दों के लिए हुआ है, इसमें औरतों का कहीं जिक्र नहीं है। इसलिए ये मुआहिदा, ये एग्रीमेंट औरतों के लिए नहीं है, क्योंकि औरत मुसलमान होने के बाद किसी गैर ईमान वाले के लिए हलाल नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे ही थे कि एक मुसलमान मक्के से भागकर मदीना आ गए जिनका नाम अबू बसीर था। ये मक्का में ही मुसलमान हो गए थे, मगर मुशरिकों ने उन्हें वही कैद करके रखा था और उन पर तरह तरह के जुल्म कर रहे थे। एक दिन किसी तरह से ये अपनी जान बचाकर मदीना भाग आए और कुरैशियों ने फौरन उनके पीछे पीछे अपना एक आदमी खुनैस को भेजा, जिसके साथ उसका एक गुलाम भी था जो रास्ता बताने के लिए था, जो खुनैस के साथ आया था। खुनैस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और मुशरिकों का एक खत भी दिया जिसमें कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया कि मुआहिदे के मुताबिक, एग्रीमेंट के और सुलहनामे के मुताबिक अबू बसीर को हमारे हवाले कर दिया जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत पढ़कर अबू बसीर से फरमाया कि अबू बसीर, तुम्हें मालूम है हमारे और कुरैश के बीच में एक मुआहिदा, एक एग्रीमेंट, एक सुलहनामा हुआ है और हम उसके पाबंद हैं और हमारे दीन में गद्दारी जायज नहीं है, इसलिए तुम वापस चले जाओ। अबू बसीर ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, क्या आप मुझे मुशरिकों के पास भेज रहे हैं जो मुझे मेरे दीन से फेरना चाहते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बसीर, अभी तुम्हें जाना ही पड़ेगा। अबू बसीर अपनी वापसी से कुड़ रहे थे, मगर वो जानते थे कि अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म मानने में ही सबकी भलाई है। इसलिए अबू बसीर खुनैस और उसके गुलाम के साथ वापस मक्का के लिए रवाना हो गए। अब खुनैस और उसके गुलाम अबू बसीर मक्का की तरफ निकले और जब जुल हुलैफा के मकाम पर पहुंचे तो कुछ देर आराम करने के लिए ठहर गए। जब ये सब गए तो अबू बसीर और खुनैस आपस में बात करने लगे और एक दूसरे की तलवार की तारीफ शुरू कर दी। ये सुनकर वो खुद भी एक दूसरे की तारीफ बयान करने लगे। कुछ देर के बाद अबू बसीर ने उससे कहा कि भाई, क्या मैं तुम्हारी तलवार देख सकता हूं? उसने कहा कि हाँ बिल्कुल देख सकते हैं, ये लो जरूर देखो। अबू बसीर ने तलवार हाथ में ली और एक हाथ ऐसा घुमाया कि खुनैस को वहीं पर कत्ल कर दिया। ये देखकर उसका साथी जो गुलाम खुनैस के साथ था, जब खुनैस कत्ल हो गया तो वो बेतहाशा मदीने की तरफ भागा। उसके पीछे पीछे अबू बसीर भी भागे उसको कत्ल करने के लिए, मगर वो मुशरिक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचने में कामयाब हो गया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दूर से भागते हुए आता देखकर ही फरमाया कि ये आदमी बहुत खौफजदा मालूम होता है। फिर जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा तो आपने उससे पूछा कि क्या बात हो गई। उसने जवाब दिया कि तुम्हारे साथी ने मेरे साथी को कत्ल कर दिया है और मैं अपनी जान बचाकर यहाँ भाग आया हूँ, वरना मेरा भी वही हश्र होता। ये कहकर उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियाद की। उस वक्त अबू बसीर भी वहाँ पहुँच गए। ये खुनैस के ही ऊँट पर सवार थे। मस्जिद नबवी के पास वो ऊँट से उतरकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उस वक्त भी अबू बसीर हाथ में नंगी तलवार लिए हुए थे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, अब आप अपनी जिम्मेदारी से बरी हो गए हैं, अल्लाह ने आपको बरी कर दिया है। आपने मुझे इनके हवाले कर दिया था, अब मैं खुद ही अपना दीन बचाकर, अपनी जान बचाकर इनके चुंगल से निकल आया हूं। इस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि अब जहां तुम्हारा दिल चाहे चले जाओ। उसकी वजह यह थी कि मुआहिदे की वजह से, एग्रीमेंट की वजह से अबू बसीर मदीना में नहीं रह सकते थे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि मदीना के अलावा तुम जहां चाहो वहां जाकर क़याम कर लो। अब अबू बसीर यहां से निकलकर शाम के रास्ते में समंदर के किनारे उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया और वहीं पर मुस्तकिल रहने लगे। थोड़े ही दिन में ये खबर मक्का में पहुंची।
वहां पर बहुत सारे मुसलमान थे जो कुरैश के हाथों में पड़े पड़े मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे थे। उन्होंने जब अबू बसीर का वाकया सुना तो उन्हें उनका ठिकाना भी मालूम हो गया, तो वो किसी ना किसी तरह अपनी जानें बचाकर अबू बसीर के पास पहुंचना शुरू हो गए। इसके अलावा भी अरब के दूसरे कबीले के लोग भी जो मुसलमान हो गए थे और मुशरिकों के चुंगल से निकल निकल कर यहाँ जमा होने लगे, और उन सब की तादाद देखते ही देखते 300 के करीब हो गई। उनमें हजरत अबू जुंदल भी थे। और मुआहदे के दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे, लेकिन उनके जो वालिद थे, उनके जो बाप थे सुहेल बिन अम्र, उन्हें वापस लेकर चले गए थे। वो भी इन 300 लोगों में आकर शामिल हो गए। अब हजरत अबू बसीर रजी अल्लाह तआला के पास मुसलमानों की एक अच्छी खासी तादाद जमा हो गई थी, लेकिन उनके गुजर बसर का कोई जरिया नहीं था, क्योंकि उनके पास जो कुछ भी था वो मुशरिकों के पास ही छोड़कर आए थे, और इस मुआहदे की वजह से वो मदीना भी नहीं जा सकते थे। इसलिए उन्होंने इस रास्ते से गुजरने वाले कुरैशी काफिलों को लूटना शुरू कर दिया। और इस मुआहदे के बाद चूंकि मुसलमानों की तरफ से कुरैश बेफिक्र हो गए थे, इसलिए फिर वो अपने पुराने असल रास्ते से तिजारत के लिए शाम जाने लगे थे। मगर अब अचानक ये नई मुसीबत उनके लिए खड़ी हो गई थी, जो खुद उन्होंने ही अपने लिए पैदा की थी। अब मुशरिकों के समझ में आया कि उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मुआहिदा किया था वो खुद उनके लिए मुसीबत बन गया है, क्योंकि इस मुआहिदे की वजह से यह भी नहीं हो सकता था कि जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बसीर की जमात को मदीना वापस बुला लेते, और मुआहिदे की वजह से ही कुरैश मुसलमानों से जंग भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि 10 साल के अमन का मुआहिदा हो चुका था। आखिर परेशान होकर कुरैश ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कासिम भेजा कि किसी तरह हमें इस मुसीबत से नजात दिलाइए। हम बखुशी इजाजत देते हैं कि मुआहदे की आखिरी शर्त को खत्म कर दिया जाए। यानी आखिरी शर्त क्या थी? आखिरी शर्त यह थी कि जो मुसलमान मदीना से मक्का चला जाएगा उनको वापस नहीं किया जाएगा, और जो मुसलमान मक्के से मदीना आ जाएगा वो मुसलमान कुरैश के हवाले उनको करना पड़ेगा। मुसलमानों को सबसे ज्यादा इस आखिरी शर्त से ही तकलीफ थी, उन्हें बहुत नागवार थी। मगर अब उसका फायदा देखकर वो समझ गए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी और उनकी बात मानने में अपनी पसंद नापसंद से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ही कहीं ज्यादा बेहतर होता है। और वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय हमारी राय से बहुत ज्यादा अफजल और ऊंची है। गर्ज के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के ही कहने पर वो आखिरी शर्त खत्म कर दी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बसीर और अबू जुंदल को लिखा कि अब तुम लोग अपने अपने शहरों को चले जाओ या फिर मदीना आ जाओ, लेकिन अब किसी काफिले को तकलीफ मत दो। लेकिन जिस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खत हजरत अबू बसीर रज़ियल्लाहु तआला के पास पहुंचा तो वो आखिरी सांसें ले रहे थे। उन्होंने खत पढ़ना शुरू ही किया था और इसी हालत में उनका इंतकाल हो गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खत उनके हाथ ही में था। फिर हजरत अबू जुंदल ने उनको वही दफन किया और खुद मदीना आ गए, और कुछ लोग भी उनके साथ आए और बाकी लोग अपने अपने वतन चले गए। और इस तरह कुरैश के काफिलों को अमन हासिल हो गया और मुसलमान सब मदीना में पहुंच गए, और अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म मानने पर मुसलमानों को उनकी फतह साफ नजर आ रही थी। चलिए अब हम गज़वे खैबर की तरफ बढ़ते हैं। कुरैश मक्का मुसलमानों के बदतरीन दुश्मन थे। इस्लाम और मुसलमानों की कोई भी तरक्की वो देख नहीं सकते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान जब भी इस्लाम की तबलीग का इरादा करते तो ये मुशरिक उनके रास्ते में रुकावटें डालते और इस्लाम के फैलने का काम होने नहीं देते थे। लेकिन ये मुआहिदा, ये एग्रीमेंट जो 10 साल का हो गया था, उसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश की तरफ से अब इत्मीनान हो गया था। इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया कि अब इस्लाम का कलमा सारी दुनिया में पहुंचा दिया जाए। उस वक्त की बड़ी बड़ी हुकूमतों को खुदा के सच्चे दीन की तरफ बुलाया जाए। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूम, फारस और दूसरी जगह के बादशाहों के नाम खत देकर अपने कासिदों को भेजने का इरादा फरमाया। यह काम बहुत खतरनाक था। इतने बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में खड़े होकर
उन्हें इस्लाम की तरफ बुलाना बड़े हौसले का काम था। ये काम निडर और जिगर वाले लोग ही कर सकते थे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया कि एक सहाबा का एक बड़ा मशवरा बुलाया जाए और इस बारे में उनसे राय ली जाए, उनसे बात की जाए। फिर एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा को मस्जिद नबवी में जमा किया और उनसे फरमाया कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तुम सारी दुनिया में जाओ और मेरा ये पैगाम पहुंचा दो, अल्लाह तुम पर अपनी रहमत फरमाएगा। और तुम इस बात पर मुझसे इख्तिलाफ मत करना जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने उनके साथ किया था। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने उनके साथ क्या इख्तिलाफ किया था? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से ये बात कही थी। तो वो करीब जाने को तो तैयार हो गए थे, लेकिन दूर जाने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया था। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को यह बतला दिया कि जो मैं काम अभी तुमको देने वाला हूं, तो तुम ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों की तरह और उनके साथियों की तरह हीले बहाने मत करना। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा आपके हुक्म की तामील के लिए फौरन तैयार हो गए। उन्होंने कोई हीला बहाना नहीं किया, क्योंकि उनका ईमान था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म मानने में ही दीन और दुनिया की भलाई है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े बड़े बादशाहों के नाम खत लिखे और उन खतों में लिखा कि ए बादशाहो, इस्लाम को कबूल कर लो और मेरी नबूवत पर ईमान ले आओ। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगा। उनमें से एक खत ईसाई बादशाह हिरकल आजम कैसर रूम के नाम था। उसकी सल्तनत इतनी बड़ी थी कि बड़े बड़े बादशाह उनका नाम सुनकर ही कांप जाते थे। इसी तरह दूसरा खत आपने शहंशाह किसरा के नाम रवाना किया। यह फारस का बड़ा बादशाह था। किसरा फारस की हुकूमत उस वक्त की दूसरी सबसे बड़ी हुकूमत और सल्तनत थी। कैसर रूम और किसरा फारस ये दोनों एक ही दर्जा के बादशाह थे, जिनका नाम सुनकर बड़े बड़े बादशाह थर्रा उठते थे। इसी तरह आपने एक खत मिस्र के बादशाह मकोकस के नाम भी भेजा और एक खत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा के बादशाह नजाशी के नाम भी भेजा। और इन सब खतों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाहों को इस्लाम की दावत दी, इस्लाम की तरफ बुलाया और उसमें यह भी लिखा कि दुनिया की राहतों के साथ साथ आखिरत के आराम का भी आप लोग सामान करें और ईमान कबूल कर ले। आपको मालूम होगा कि हबशा जो मक्का से जो पहली और दूसरी हिजरत हुई थी वो हबशा की तरफ ही हुई थी और बादशाह नजाशी ने तमाम मुसलमानों को अपनी पनाह दी थी, अपनी हिफाजत दी थी। ये शायद आप लोगों को याद होगा। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो अब ज्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले 65वें हिस्से में यानी पार्ट 65 में हम गज़वे खैबर के पूरे वाक़ियात तफसील से सुनेंगे। इसलिए आप सारे वीडियोस पहले वाले भी देखें और आने वाले का थोड़ा इंतजार करें। इंशाअल्लाह आपको हर बात, छोटी छोटी बात भी हम डिटेल में और तफसील से बताने की कोशिश कर भी रहे हैं और करते भी रहेंगे। तब तक आप इस सीरीज के वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इन वीडियोस के कमेंट बॉक्स में जाकर अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करें ताकि हमें हौसला और हिम्मत मिलती रहे। और खास तौर से इन वीडियोस को अपने खानदान वालों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में और अपने हिंदुस्तानी बहन भाइयों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।